कभी कभी सफाई करने वाला कचरा नहीं राज साफ करता है। और जब वो राज सड़ांध मारने लगे तो उन्हें जमीन के नीचे दफन कर दिया जाता है। लेकिन अब उन कब्रों से सच्चाई बाहर निकलना चाहती है। एक ऐसा मंदिर, एक ऐसा शहर जहां मोक्ष नहीं मौतों का कारोबार होता था। और एक ऐसा आदमी जो 19 सालों तक लाशें गिनता रहा। आज की कहानी कोई कहानी नहीं, एक जिंदा कब्रिस्तान का इंकलाब है। आपके सामने स्क्रीन पर जो काली परछाई है वो सिर्फ एक आदमी नहीं, हजारों लाशों का गवाह है। सर से पैर तक काले नकाब में छुपा ये इंसान आज कोर्ट में 164 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज करने आया है। लेकिन इसकी आंखों के सामने भी छेद इसलिए नहीं है ताकि आंखें भी राज ना खोलें। तो समझ लीजिए कि वो कोई आम गवाह नहीं, बल्कि तबाही का ट्रिगर है। एक ऐसा पवित्र स्थल जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है, लेकिन इस पवित्रता की मिट्टी में मिला है इंसानी खून। 1995 से 2014 तक इस नकाबपोश ने इसी मंदिर के अंदर एक सफाई कर्मी के तौर पर काम किया। मगर काम क्या था? झाड़ू पोछा नहीं, लाशों की अंतिम यात्रा। उसने अपने हाथों से सैकड़ों लाशों को जलाया, दफनाया और ठिकाने लगाया। और जब सवाल उठाया तो उसे पीटा गया, धमकाया गया। जुबान खोली तो तेरे टुकड़े भी उन्हीं में गिने जाएंगे। कहता है कि ज्यादातर लाशें महिलाओं की थी। कुछ स्कूल ड्रेस में थी, कुछ अर्धनग्न थी, कई के प्राइवेट पार्ट्स पर जख्म थे। शुरू में लगा ये आत्महत्याएं हैं, लेकिन जब कपड़े गायब और चोटें दिखाई देने लगी तो समझ आ गया कि यहाँ पाप हो रहा है और उसे पवित्रता की राख में दबाया जा रहा है। 2014 में जब उसके अपने एक रिश्तेदार की लड़की के साथ रेप हुआ और फिर उसकी लाशें भी गायब कर दी गईं, तब इस शख्स ने भागने का फैसला लिया। चेहरा बदला, नाम बदला और अपनी पहचान मिटाकर एक दूसरी जिंदगी जीने लगा। लेकिन जो बोझ उसके जमीर पर था वो मिट नहीं पाया, और इसी बोझ ने उसे वापसी पर मजबूर कर दिया। सबूत इकट्ठा करने, खुदाई करने और कोर्ट पहुंचने पर। इसने 2 लाशें खुद ही निकालकर उनकी तस्वीरें ली, आधार कार्ड, फोटो, मंदिर के आईडी कार्ड, शव के अवशेष, सब कुछ एक फाइल में समेटा और सुप्रीम कोर्ट के वकील केवी धनंजय को भेज दिया। उसने कहा, अगर मुझे मार दिया गया तो ये फाइल जिंदा रहेगी। इस लेटर में उसने वो सब लिखा जो 19 साल में देखा: रेप, मर्डर, डर और दबाव। अब अदालत के सामने है उसका बयान। सवाल सिर्फ इतना है, क्या उन कब्रों की खुदाई होगी? क्या वो सैकड़ों लड़कियां जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं, जिनकी कोई रिपोर्ट नहीं, वाकई इस जमीन में दफन है? अब कोर्ट के एक्शन पर पूरी देश की निगाहें हैं। क्या कानून के हाथ इस बार पूजा की आड़ में हो रहे पाप तक पहुंचेंगे? वालों से डरते हैं, न सच कहने से रुकते हैं। हम वो आवाज हैं जो सन्नाटों में भी गूंजते हैं। मेरा नाम है आशीष मिश्रा और यह है आपका चैनल कैप्सूल अपडेट 24, जहां हर खबर मिलती है दमदार, बेबाक और बिना किसी फिल्टर के। तो अगर आपको भी चाहिए सच्चाई की एक ठोस खुराक तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बजाइए